आते हैं आज की सुर्खियों पर। एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी। इमरजेंसी में मरीजों ने किया जमकर हंगामा। स्कूली बच्चियों के संग हो रहे अमानवीय व्यवहार के खिलाफ सनातन उत्सव समिति द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। बारीडीह के विजया गार्डन रोड में गरवारे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के नए स्टूडियो का हुआ शुभारंभ। एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। मंगलवार को हड़ताल का 5वां दिन था। इमरजेंसी में मरीजों ने हंगामा किया। हंगामा की खबर सुनते ही एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक मौके पर पहुंचे। उन्होंने मरीजों को समझाया बुझाया। इसके बाद मामला शांत कराया गया। उधर हड़ताली डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी हो जाती तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उन्हें उम्मीद है कि अब न्याय मिलेगा। डॉक्टरों का कहना है कि जल्द ही उनकी एमजीएम अस्पताल के अधीक्षकों से वार्ता होगी। कि जो आर्टिकल में घटना हुई है उसके रिलेटेड तो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी संज्ञान चल रहा है वहाँ अभी बहस चल रही है। इसके अलावा हम लोग अपने लेवल पे कि आर्टिकल की पुनरावृत्ति यहाँ ना हो, उसके लिए हम लोग कुछ डिमांड जो रखे थे वो सुप्रिंटेंडेंट सर और काफ़ी जो सारे एचओडी थे उनकी मीटिंग थी। अभी उस मीटिंग खत्म हुई है। उसमें कुछ डिमांड हमारे मानी गई है और कुछ पर विचार किया जा रहा है। उसके लिए कमेटी का गठन के लिए हमको आश्वासन मिला हम लोग को और पॉजिटिव चीज़ें रही है। अभी तो हम लोग अपने जो ऊपर जो नेटवर्क है उसमें भी इस बात को रखेंगे। जो चीज़ें यहाँ पे सुझाई गई है उस पर भी विचार करेंगे और जैसा होता है सारे हमारे मेडिकल कॉलेज जो यहाँ के हैं और जो आर्जिकर के हैं सारे पूरे देश भर का जो चल रहा है मुहिम उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे का फैसला लेंगे। आज सनातन उत्सव समिति द्वारा स्कूली बच्चियों संग हो रहे अमानवीय व्यवहार पर जिला शिक्षा अधीक्षक जमशेदपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया। शहर के निजी स्कूलों में चल रहे वैन चालक द्वारा विगत दिनों क्रमशः 3 वर्ष और 8 वर्ष की बच्चियों संग हुए अमानवीय कुकृत्य से पूरा शहर शर्मसार है। इस विषय की गंभीरता पर सनातन उत्सव समिति ने जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन के माध्यम से निम्न बिंदुओं पर अग्रसर कार्रवाई हेतु मांग की है, जो इस प्रकार है। सभी स्कूली ऑटो, वैन और बस में जीपीआरएस की सुविधा उपलब्ध कराएं। सभी स्कूलों से चल रहे निजी ऑटो, वैन और बस के चालकों का ड्रेस कोड निर्धारित हो। सभी चालकों का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और चालकों का स्थायी तथा वर्तमान पता स्कूल प्रबंधन के साथ साथ गाड़ियों पर भी अंकित हो। उनकी पुलिस के सक्षम अधिकारी से जांच होकर सेवाएं बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो ताकि सभी अभिभावक इससे परिचित रहें। निजी स्कूल में बच्चियों के साथ वाहन चालकों द्वारा किसी प्रकार की अमानवीय घटना नहीं हो, इसकी पूरी जवाबदेही स्कूल प्रबंधन की तय हो। साथ ही सभी निजी स्कूलों में बस सेवा अविलंब बहाल हो और कैमरा युक्त जीपीएस लगी हुई बस हो। इन सारे विषयों की गंभीरता को समझते हुए अविलंब सारे कार्यों का निष्पादन करने की कृपा करें। नहीं होने पर सनातन उत्सव समिति बाध्य होकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी। ज्ञापन सौंपने में मुख्य रूप से चिंटू सिंह, वीर सिंह, अप्पू तिवारी, ललित सिंह, कुलदीप सिंह, अमित सिंह, संदीप सिंह, विक्रम पंडित, राहुल प्रसाद इत्यादि मौजूद रहे। बारीडीह विजया गार्डन रोड स्थित केनरा बैंक के बगल में स्थित गरवारे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म की नई स्टूडियो का आज शुभारंभ हुआ। कंपनी के प्रतिनिधि रविंद्र कपूर के कर कमलों द्वारा स्टूडियो का उद्घाटन किया गया। स्टूडियो के ऑनर सौरभ कुमार ने बताया कि गरवारे द्वारा आपकी कार हो या बाइक को एक ऐसी प्रोटेक्शन फिल्म लगाई जाती है जिससे कि सालों भर आपकी गाड़ियों की चमक बरकरार रहती है। कार हो या टू व्हीलर, सभी गाड़ियों में यह प्रोटेक्शन फिल्म लगाई जाती है जिससे कि किसी भी तरह का कंकड़ पत्थर लगने से भी गाड़ी की पेंट क्षतिग्रस्त नहीं होगी। यह प्रोटेक्शन फिल्म 3 कैटेगरी में आती है जिसके अलग अलग प्रोटेक्शन फिल्म की अलग अलग प्राइस लगती है। एक बार यह प्रोटेक्शन फिल्म लगने के बाद आपकी कार हो या टू व्हीलर 5 सालों के लिए पूर्णतः सुरक्षित हो जाएगी और एक प्रोटेक्शन फिल्म ऐसी है जो कि लाइफ टाइम की गारंटी देता है। कंपनी के प्रतिनिधि रविंद्र कपूर ने बताया कि इस प्रोटेक्शन फिल्म को बनाने में अच्छी तकनीक और अच्छी गुणवत्ता मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी गाड़ी में किसी भी प्रकार का स्क्रैच ना आए उसकी यह पूरी गारंटी देता है। तो ये जैसे मैंने बताया आपको कि हम पेंट प्रोटेक्शन फिल्म बनाते हैं। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो है वो हमारे कार पे जितने भी आपके पेंटेड सर्फेस होता है या बाइक पे या स्कूटर पे उन सारे पेंटेड एरिया को ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो अभी हमने यहाँ पे नया गैस स्टूडियो खोला है, सौरभ जी का गैस स्टूडियो है, ऑलरेडी रिटेल बिजनेस है से काफ़ी टाइम से, बट आज ये हमारे ब्रांड के साथ जुड़े हैं। हमने गरवारे एप्लीकेशन स्टूडियो में अप्लाई है। बहुत अच्छी क्वालिटी का वर्क जो है वो सौरभ जी के यहाँ पे होता है। इसी वजह से हम पूरे हिंदुस्तान में गरवारे एप्लीकेशन स्टूडियो काफ़ी जल्दी
कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खोल पाएँ, ताकि हमारे जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म या विंडो फिल्म जो यहाँ पर वो हमारे कस्टमर्स तक पहुँचे। कि जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है वो शोरूम्स में भी लगती है, लेकिन बहुत कम है। हम क्योंकि ये हम मैन्युफैक्चरर हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के और विंडो फिल्म्स के, तो हम खुद के अपने ये ऐसे एप्लीकेशन स्टूडियोज खोल रहे हैं। इस वजह से ये जो है इस ऐप इसको लगाने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक वाले स्किल्ड मैन पावर, तो हम उनको मैन पावर को ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे यहाँ पे हमारा प्लांट है औरंगाबाद में, वहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे हम सब लोगों को वहाँ बुला के जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं उनको ये टेक्निक सिखाते हैं एप्लीकेशन की, जो कि बाहर किसी और मैकेनिक्स पे या जहाँ पे गाड़ी सर्विस होती है वहाँ पे ये टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से हमने ये घरवारे एप्लीकेशन शुरू किया है। प्रोडक्ट एक बात है कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन उतनी ही क्वालिटी अच्छी क्वालिटी से वो गाड़ी पे या किसी भी व्हीकल पे लगे, उसके लिए हमने घरवारे एप्लीकेशन शुरू किया। जो है ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी कौन सी गाड़ी है जिसके ऊपर आप लगा रहे हैं। अगर छोटी कार है तो 60 to 70,000 में भी हो जाता है। अगर कोई बड़ी कार है जैसे स्कॉर्पियो है या इनोवा है, उसमें 1 लाख रुपए तक भी चला जाता है। और कौन सा आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं, जैसे मैंने बताया हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। प्लस हमारा जो है वो 5 साल की वारंटी के साथ आता है, प्रीमियम 8 साल की वारंटी के साथ, और टाइटेनियम जो है वो लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है। तो आप कौन सी साइज़ की आपकी व्हीकल है, कौन सा आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपकी कॉस्ट है। जो इंडिया में गाड़ी बेचते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो या 2 व्हीलर हो, इवन कि कुछ ऐसे कमर्शियल व्हीकल्स हैं, एक्सपेंसिव कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं, उस पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा बेहतरीन पेंट करती है। अब उस पेंट को मेंटेन करने के लिए ये पेंट प्रोटेक्शन फिल्म बनाई गई है, इसीलिए उसका नाम पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है। तो ये जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है, आपको ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचाती हैं। जैसे कि आप देखा होगा मोस्टली हमारे यहाँ पे जो कार साफ़ करने वाले आते हैं वही कपड़ा जो है वो टायर पे यूज़ करते हैं और वही बोनेट पे यूज़ करते हैं, उससे उसके ऊपर सारे निशान स्क्रैचेज आ जाते हैं। तो ऐसे स्क्रैचेज से बचाने के लिए, या आप भीड़ के इलाके से जा रहे हैं, कोई आपको स्कूटर वाला आपका स्क्रैच मार के चला जाता है, बच्चे खेलते खेलते स्क्रैच लगाते हैं, तो ये जो स्मॉल से मीडियम स्क्रैचेज हैं जो ज़्यादा डीप नहीं है, वो सारे जो स्क्रैचेज हैं उनसे आपको ये फिल्म प्रोटेक्ट करती है। 23 अगस्त को रांची में होने वाली आक्रोश रैली के संदर्भ में आज भाजपा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज झारखंड सरकार लूट खसोट की सरकार बन गई है। आज आदिवासी महिला भी सुरक्षित नहीं है। एक आदिवासी महिला इंस्पेक्टर की बलात्कार हत्या के मामले में भी आरोपी को बचाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है, जहां का मुख्यमंत्री खुद आदिवासी है। यह बातें जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने आज संवाददाता सम्मेलन में कही। इस संवाददाता सम्मेलन का आयोजन 23 अगस्त को रांची में होने वाले आक्रोश रैली से संबंधित था, जहां पर उन्होंने भाजपा और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को राज्य चलने का आह्वान किया। श्री महतो ने कहा कि आज शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है कि एक स्कूल में 2 या 3 शिक्षक है, जहां पर 9 से 10 शिक्षक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद खराब है। यहाँ सभी लोग बंगाल और उड़ीसा पर निर्भर है। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि किसी भी व्यक्ति को एक दल से दूसरे दल, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोका नहीं जा सकता है और किसी को जबरदस्ती अपनी पार्टी में लाया भी नहीं जा सकता है। यह व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। भ्रष्टाचार का आलम देखने को मिल रहा है और लोग त्रहिमाम कर रहे हैं, चाहे गांव गरीब जनता आज जिस हालत में है, किसी से छुपा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा खराब है। आज जिस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसी राज्य में 5000 से ज़्यादा आदिवासी महिला के ऊपर छेड़खानी या बलात्कार का केस उसमें दर्ज हो, तो आप समझ सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर आज किधर जा रहे हैं। इसीलिए आज हर क्षेत्र में, चाहे युवा पीढ़ी, उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था कि हर एक साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और अगर तब तक नौकरी नहीं देंगे तब तक जो है 5000 रुपया 7000 रुपया की रोजगार हम ऐसे भत्ता के रूप में दे देंगे ताकि उसका किसी तरह कोई असर नहीं। लेकिन सारा चीज़ जो है खोखला साबित हुआ। आज हर जगह युवा रोड पर है, संघर्ष पर है। यही नहीं, आज जिस तरह होम गार्डन को लाठियों के द्वारा उसको पीटा गया, उसका हक जायज मांग को लेकर
वार्ता करना चाहिए, बेरहम से मारा गया। इसीलिए समाज के हर वर्ग जो है काफ़ी दुखी है, चाहे गांव हो, गरीब हो, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो या आम जन हो, सब त्राहिमाम कर रहा वर्तमान सरकार से। भ्रष्टाचार इस कदर बोल रहा है, कहीं लोग ग्रामीण क्षेत्र में सीओ के पास मुट्ठू सन के जा रहा, तो जमीन का क्षेत्रफल देकर उसका रेट तीर कर रहा है, जिसमें इतना लगेगा तो मुट्ठू सन होगा। ऐसा तो नहीं था, इसलिए तो झारखंड नहीं बना था कि लूट खसोट को, मार्केट को बढ़ावा दे और अब इस तरह का काम करें। आज साधारण आदमी थाना नहीं जा सकता है, क्योंकि वो आदमी का चेहरा देखकर उसमें फायर होता है। इसमें इस आदमी कुछ कर सकता, नहीं कर सकता, उसको देखकर एफआईआर होता है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल द्वारा बिरहोर गांव पातीपानी एवं माझी टोला में 200 साड़ी एवं 300 फलदार पौधे का वितरण किया गया। आनंद मार्ग की ओर से जमशेदपुर NH 33 से सटे पहाड़ी पर पातीपानी गांव के बिरहोर आदिम जनजाति आदिवासियों एवं पटमदा के बेलटांडा से सटे माझी टोला में दोनों गांव मिलाकर लगभग 200 महिलाओं के बीच साड़ी एवं ग्रामीण के बीच 300 फलदार पौधे का वितरण किया गया। दोनों स्थानों पर ग्रामीणों के बीच सुनील आनंद ने सभी काम करते हुए कम से कम 5 मिनट हरि कीर्तन करने पर जोर दिया एवं कीर्तन की महिमा बताई। आनंद मार्ग के प्रवक्ता सुनील आनंद ने जीव जंतु पेड़ पौधे को नष्ट न करने का संकल्प भी दिलाया। बलि प्रथा और नहीं के नारे भी लगाए गए। योगेश देव, जय नारायण देव, भोला देव एवं सुनील आनंद का इस कार्यक्रम में सहयोग रहा। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से बिरहोर आदिम जनजातियों का एक गांव है पातीपानी, उस जो पहाड़ी पर है, उस गांव में के लोगों के बीच हम लोग फलदार पौधे एवं लगभग 200 साड़ी का वितरण किए हैं। और उसी से सटे एक और गांव है जो माझी टोला गांव है। माझी टोला गांव में भी हम लोग लगभग 200 साड़ी एवं 300 से भी ज़्यादा फलदार पौधे का वितरण किए। इसके साथ साथ उन लोगों को हरि कीर्तन करने पर ज़्यादा जोर दिया गया, जो कि यहाँ का धरोहर है। ये जो क्षेत्र है वह क्या कीर्तनिया क्षेत्र है, यह चैतन्य महाप्रभु का क्षेत्र है। यहाँ पर कीर्तन की बहुत काफ़ी प्रधानता है। धीरे धीरे यह कीर्तन भजन लुप्त हो रहा, तो हम लोग सेवा के साथ साथ गांव देहात के लोगों के बीच में हरि कीर्तन कराने पे भी जोड़ देते हैं और बताते हैं कि कीर्तन कैसे करना चाहिए, कीर्तन की क्या महिमा है, कीर्तन करने से मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जगत में क्या लाभ होगा। इन सब बातों का ध्यान में रख करके इन सब बातों को भी जो यहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों के बीच हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिरसा नगर B1 की रहने वाली कंचन सिंह ने आज प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़ी होंगी। उन्होंने बताया कि किसी भी पार्टी द्वारा उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दिया जा रहा है। तब उन्होंने फैसला किया कि 11 वर्ष के राजनीतिक अनुभव के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगी। एक सवाल के जवाब में कंचन सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने का उनका उद्देश्य है कि आए दिन महिलाओं के साथ पूरे भारतवर्ष में बलात्कार और शोषण किया जा रहा है। हाल ही की घटना जो कोलकाता में घटित हुई, उनको झंझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि वह चुनाव जीतकर वे नारी सुरक्षा का कानून लेकर आना चाहती है, साथ ही समाज में नारियों को सशक्त और शक्तिशाली बनाना चाहती है। ऐसा काम किया है। सबसे पहला जो है 4 साल की बच्ची नैना, उसके मामा का बेटा ने उसका बहुत गंदे तरीके से उसका रेप करके उसे मार दिया था। मैंने उसे न्याय दिलाने के लिए पूरे 3 साल मैं एक कर दी थी और इसके लिए मुझे अनूप बिरथरे सर ने भी मेरे लिए पीठ थपथपाया था। लेकिन यही है, पूरे 3 साल लग गए, सारे प्रूफ होने के बावजूद भी 3 साल लग गए। उसके बाद मदर टेरेसा वेलफेयर सोसाइटी, आप जानते होंगे, जो टेलको में वहाँ से क्या शेर पंजाब बोलते हैं, वहाँ पे थी मदर टेरेसा वेलफेयर सोसाइटी, जहाँ की अब पुष्पा तिर्की जो थी बाल विकास की, जो वो चेयरमैन थी। मैंने ही वहाँ का बच्चों, जो 2 बच्चियाँ भाग कर आई थी, उनको मैंने ही इम्प्रेस किया, मैंने उनको मोटिवेट किया और रातों रात हमने केस उसको दर्ज करवाया और सुबह के पूरे न्यूज़ में हेडलाइन में
वहाँ का जो है छप गया। हमने वहाँ से कई बच्चों की, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अब गंदी हरकतें होती थी, वहाँ का जो ऑनर था थापा, उन बच्चों को मैंने वहाँ से निकलवाया। उसके बाद सोनारी में एक सौतेले बाप ने भी अपनी छोटी बच्ची के साथ में गलत काम करके, ये 2 साल पहले 3 साल पहले की बात है, सोनारी में हुआ था, है ना। उसकी सौतेला बाप था, उसे सिगरेट से उसने जलाया था और उसको नदी किनारे जो 2 मुहानी है वहाँ पे उसको गाड़ दिया था। तो मैंने उसके केस में भी पूरा तक गई और मैं लड़ी उसके लिए भी, और जेल में अभी भी है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। और मेरे पास मेरी बहनों का आत्मविश्वास, उनका आशीर्वाद, प्यार और साथ। आज बागुनहातू दुर्गा पूजा मैदान में तरुण डे द्वारा दुर्गा पूजा के लिए भूमि पूजन करवाया गया। इस अवसर पर मशिंदर निषाद, सुभाष प्रमाणिक, अनुभव सिंह, गामा सिंह, अभिषेक गोप, अनुपम सिंह, सूरज प्रमाणिक सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।